तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत ही कम ऐसा होता है कि सिक्योरिटी फोर्स के हेड को उनका टर्म कंप्लीट होने से पहले ही उनको पद से हटा दिया जाए। देखिए, आप सबको पता है हमारे देश के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब भारत का जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर, जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो इनके जो चीफ हैं, इनके जो हेड हैं, उनको भी हटाया गया है। साथ ही साथ जो डेप्यूटी हैं उनको भी हटा दिया गया है, और विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट, ये आप देख सकते हो। और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और इधर मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू के अंदर, क्योंकि सरकार ने काफ़ी हद तक कश्मीर वाले रीजन में कंट्रोल तो पा लिया है, लेकिन जम्मू रीजन में जिस प्रकार से अटैक बढ़ रहे हैं, मतलब आए दिन हर 2-4 दिन के बाद आपको खबर आती है कि टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोकना ज़रूरी है, और हो सकता है कि सरकार यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रही होगी। रिसेंटली कुछ खबर भी आ रही थी कि 600 पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट हैं वो भारत में जो है एंटर कर चुके हैं। तो ये सारी खबरें क्या हैं, वो मैं सब कुछ जो है वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इधर सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बहुत ही जो है, देखिए, अनप्रेसिडेंटेड जो है मूव बताया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइडे को देर रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया, और ये कहा कि जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल, और उनके जो डेप्यूटी स्पेशल डीजी वेस्ट हैं वाईबी खुरानिया, उनको यहाँ पर इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जा रहा है। उनको पद से हटाया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर आप देख पा रहे हो, और जो वेस्टर्न साइड में है, और साथ ही साथ जो ईस्टर्न साइड की तरफ से बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर पड़ता है। तो इसको गार्ड करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। और इसके अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, करीब 2.75 लाख जो है पर्सनल देखने को मिलेगा। और देखिए, इधर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल, और साथ ही साथ जो डेप्यूटी स्पेशल डीजी बेस्ट, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर वेस्टर्न साइड वाले जो डेप्यूटी स्पेशल जिनको बनाया गया था, डीजी स्पेशल नितिन अग्रवाल और वाईबी खुरानिया, दोनों की पद से हटा दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो नितिन अग्रवाल हैं डायरेक्टर जनरल, वो 1989 बैच के केरला कैडर ऑफिसर हैं। जो मिस्टर खुरानिया हैं, ये बिलोंग टू द 1990 बैच ऑफ उड़ीसा कैडर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मिस्टर नितिन अग्रवाल हैं, उन्होंने पिछले साल ही बीएसएफ चीफ का पद संभाला था जून के महीने में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो खुरानिया हैं स्पेशल डीजी, वो फॉर्मेशन हेड कर रहे थे ऑफ द फोर्स अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। और यहाँ पर सेपरेट ऑर्डर जारी किया गया है, और ये जो है ऑर्डर जारी किया गया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जो कि यहाँ पर इतने बड़े पद पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, वो सभी कुछ अपॉइंटमेंट कमेटी से ऑफ जो है कैबिनेट द्वारा किया जाता है। और इधर जो है दोनों को 2 सेपरेट ऑर्डर जारी किए गए, और दोनों को कहा गया कि आप इमीडिएट बेसिस पर अपने कैडर वापस, आपको कैडर वापस भेजा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर नितिन अग्रवाल जो हैं, उनको वापस केरला भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ जो खुरानिया हैं उनको उड़ीसा कैडर में भेजा जा रहा है। अब इधर सवाल सबसे पहले यही आता है कि आखिरकार उनको क्यों रिमूव किया गया होगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि सरकार डायरेक्टली बता देगी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कदम लिया गया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कि यहाँ पर ये कारण जो है बता रहे हैं, ये नहीं बताती, क्योंकि ये भाई सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन आपको इधर एक चीज़ समझना होगी कि रिसेंटली जो सिनारियो बना है, यहाँ पर कांस्टेंट जो है इनफिल्टर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अंदर लगातार जो है अटैक हो रहा है। और यहाँ पर जो सोर्सेज के माध्यम से खबर बताई गई है, उसमें ये कहा गया है कि बीएसएफ की जो चीफ हैं, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बाकी जो सिस्टम एजेंसी जो होती हैं, उनके साथ मिलकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ताकि इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाया, तभी यहाँ पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया है। आप भी देख सकते हैं, जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि प्री मैच्योर जो है रिपेट्रेशन टू द कैडर ऑफ 2 वेरी सीनियर ऑफिसर इज़ डेफिनेटली ए स्ट्रॉन्ग मैसेज
फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब सरकार कहीं ना कहीं बीएसएफ को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि आप एक्शन लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पर हम आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिसर ने ये भी कहा है कि इन द लाइट ऑफ रिसेंट अटैक, जो कि पीर पंजाल के सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू रीजन में, वहाँ पर अगर कुछ भी होता इस तरीके की टेररिस्ट के द्वारा गतिविधि की जाती है, तो उसकी अल्टीमेट जो जिम्मेदारी होगी वो यहाँ पर बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं और जो स्पेशल डीजी हैं उनके ऊपर आएगी। और इसी की वजह से सरकार ने उन दोनों के ऊपर एक्शन लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो अभी टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो लगातार जम्मू वाला जो एरिया है, जम्मू वाला जो साइड है वहाँ पर हो रहा है। आपने कई बार सुना होगा राजौरी वाला हो गया, डोडा वाला हो गया, उधमपुर हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है। और यहीं पर जो है आपको पंजाल रेंज भी देखने को मिलेगी, बहुत घना जंगल है, तो टेररिस्ट काफ़ी इधर अटैक करते हैं और फिर वापस से जंगल में छुपने के लिए चले जाते हैं। तो देखिए ये इतना मायने क्यों रखता है, मैं आपको इधर बता दूं। देखो पहली बार ऐसा होगा कि शायद यहाँ पर टेरर रिलेटेड केसेस की वजह से जो सिक्योरिटी फोर्स के हेड हैं उनको पद से हटाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा 2019 में जो इतना बड़ा पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर फोकस नहीं करी थी। लेकिन यहाँ जो रिसेंट टाइम्स में जो भी कुछ हुआ है वो कोई आम बात नहीं है। और इसलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली सरकार ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है जम्मू रीजन में उसको बढ़ा दिया है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली हुआ क्या था कि सरकार का अभी तक कई वर्षों से जो फोकस था वो कहाँ पर था, वो था आपका श्रीनगर वाले साइड में। मतलब जो कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पर जिस तरह से टेररिज्म एक्टिविज्म बढ़ रही थी उसको रोकना काफ़ी ज़रूरी था, तो सरकार ने ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस वहीं पर तैनात कर रखी थी। और साथ ही साथ आपको पता है रिसेंटली 2020 के बाद से जो कोविड का समय आया और यहाँ पर जो है आपका गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर चाइना से हमें निपटना था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जम्मू रीजन में बहुत सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको शिफ्ट करके वहाँ पर भेज दिया गया, मतलब एलएसी के पास। और इसलिए जम्मू में यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान कम हुआ है और इसी की वजह से इसका फ़ायदा जो टेररिस्ट हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फाइनली अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 से ज़्यादा एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ये जम्मू में अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जिसमें 500 करीब स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए सरकार के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है, बीएसएफ के जो चीफ हैं, जो डेप्यूटी हैं, उनको जो हटाया गया है, उसमें एक और पीछे का कारण हो सकता है यहाँ पर कि जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है और जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं उनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि कम से कम 600 एसएसजी कमांडोज ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है एंटर कर चुके हैं। एसएसजी की हम बात करते हैं तो बेसिकली जो पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप है उनके जो कमांडोज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन कर चुके हैं और भारत को ये बहुत ही बड़ी चिंता है। और कश्मीरी इधर जो एक एक्टिविस्ट है जो कि हैं अमजद अयूब मिर्जा और जो फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ पुलिस सेस पॉल वैद, और आई एम श्योर कि कई बार इनके आप ट्वीट्स भी देखते होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे जो अमजद अयूब मिर्जा हैं जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया है, क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेजर जनरल आदिल रहमानी वो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। वो जम्मू रीजन में बहुत सारे टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि करीब करीब 1 होल एसएसजी बटालियन ये ऑलरेडी भारत में मौजूद है। मतलब आप पूरा बटालियन लोगे तो इसके अंदर करीब 600 कमांडोज देखने को मिलेंगे। और इसलिए बोला जा रहा है कि कम से कम 600 टेररिस्ट भारत में आ चुके हैं। यहाँ पर ये लोग जो लोकल जिहादी स्लीपर सेल्स हैं, मतलब भारत के अंदर जो स्लीपर जो सेल्स होते हैं उनकी मदद से इस तरीके के जो मूवमेंट हैं वो चला रहे हैं। मतलब जो भारत के अंदर हैं वो इनसे मिले हुए हैं। कुछ लोकल लोग जो हैं उधर के आपके जम्मू एंड कश्मीर के मिले हुए हैं और पूरे भारत के अंदर मूवमेंट को लीड किया जा रहा है बाय लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जनू। तो देखिए ये जो है यहाँ भारत के टेरिटरी में आए हैं और इस पूरे ऑपरेशन को, यहाँ पूरे मूवमेंट को लीड करने की कोशिश कर रहा है ये, ताकि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जा सके। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर वॉर छेड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब ऐसा ये डायरेक्ट वॉर तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट वॉर है।
एक तो होता है कि आमने सामने आप वॉर कर रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं पीछे से, पीठ पीछे वार करना। कुछ वैसा वाला हाल इधर पर हो रहा है। इनफैक्ट देखिए, इधर पर जो फॉर्मर डायरेक्टर जो जनरल ले चुके हैं जम्मू कश्मीर के, सेस पॉल वैद, उनकी तरफ से बोला गया है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो टॉप आर्मी कमांडर्स हैं वो रिसेंटली जो है इसका कारण है, और जो कि जम्मू रीजन में अटैक्स हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तानी टॉप आर्मी कमांडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, उनका तो साफ साफ कहना है कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो 600 टेररिस्ट अगर भारत में घुसे हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कारगिल को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आप सभी को याद दिला दूं, 1999 में ऐसा ही कुछ हुआ था। करीब करीब 5000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो इंडियन टेरिटरी में घुस चुके थे, और लंबे समय तक ये पूरा आपको वॉर जैसा सिनारियो देखने को मिला था। तो यहाँ पर भी जो पीर पंजाल रेंज है, जो सदर्न साइड में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यार साथ ही साथ ये सवाल है कि सरकार इन सारे मामलों को लेकर क्या करेगी, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, भारत की सिक्योरिटी का मामला है। तो इसको देखते हुए इंडियन आर्मी ने रीएक्टिवेट कर दिया है ऑपरेशन जो है सर्प विनाश 2.0 को, और ये बेसिकली आप कह सकते हैं जो विलेज डिफेंस फोर्सेस हैं उनको रीएक्टिवेट किया गया है। इसमें होगा क्या है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको पहचाना जाएगा और उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और ये पूरा ऑपरेशन मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनके द्वारा देखा जा रहा है, और यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी उसको डायरेक्टली रिपोर्ट किया जाएगा टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, रिपोर्टेड टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, और जो आर्मी चीफ है उनको। अब देखना है ये है कि अल्टीमेटली ये कब तक हम जो है इनको इधर से हटा पाते हैं और कब तक हम सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन काफ़ी चिंताजनक बात है ये, जो भी कुछ जम्मू रीजन में अभी रिसेंटली हुआ है, और हो सकता है कि यहाँ पर सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही हो। यहाँ पर जो एक तो बीएसएफ के चीफ को हटाना, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो सरकार जानती है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो अगर आपको देखना है, नॉलेजेबल वीडियोस देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।